अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात करेंगे मसले मसाइल की कि मसले मसाइल किस तरह हल किए जाते हैं, कौन से मसले मसाइल। ख़ास तौर पर आप कोई बिल्डिंग तमीर करवाते हैं तो उसके अंडर ग्राउंड वायरिंग जो करवाते हैं चाहे वो बिजली की हो चाहे वो प्लम्बरिंग की हो, तो उसका क्या हल है, क्या तरीक़ाकार है। ये मस्जिद है और इसके साथ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो बिल्डिंग जो वज़ू खाना बनाया गया था, वो वज़ू खाना किस तरह डैमेज हुआ, किस वजह से हुआ। खूबसूरत लोकेशन में और मस्जिद का ये आप देख लें कि मस्जिद का ये बाहर वाला सीन है और ये आप देख सकते हैं कि ये वज़ू खाना जो बनाया गया था, इतना खूबसूरत वज़ू खाना बनाया, लेकिन इस छोटी सी गफलत इस लोहार की और जो प्लम्बर है इसकी। ये देखें खूबसूरत वज़ू खाना है और बाथरूम है और ये देखें टूटियाँ लगी हुई हैं। तो इस पे मसला ये हुआ कि ये इसका सिर्फ़ और सिर्फ ये जो वायरिंग कराई गई थी वो वायरिंग लीक हो गई। मतलब सिर्फ गफलत क्या हुई, ये हुई कि सबसे पहले आप बिजली की वायरिंग करते हैं, प्लस्तर से पहले एक दफ़ा चालू ज़रूर करके चेक कर लें ताकि तारें कहीं स्पार्किंग ना करें। और इसके साथ अगर आप चेक करते हैं वायरिंग प्लम्बरिंग की, यानी जैसे टूटियां हैं, पैप है, अंडरग्राउंड वायरिंग है, उसको चेक करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्लस्तर से पहले, मार्बल लगाने से पहले, टाइल्स लगाने से पहले उसको ज़रूर चेक कर लें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। आज जो परेशानी हुई है वो ये है कि ये जो मस्जिद का ये टॉयलेट और वज़ू खाना बना हुआ है, वज़ू खाने में क्या मसला हुआ, वज़ू खाने की दीवार में लीकेज शुरू हो गई। अंदर क्या प्रॉब्लम था, कौन सा पाइप लीक था, कुछ पता नहीं था। और ये आप देख सकते हैं, ये दीवार बाहर वाली बिरोनी दीवार है, ये देखें ये सारी इस पे नमी चढ़ गई और आहिस्ता आहिस्ता ये प्लस्तर भी ख़राब हो रहा था, इसकी ईंटें और दीवारें भी ख़राब हो रही थी। अगर हम इसको बर वक्त इसका नोटिस ना लेते और कारीगर ये अमानुल्लाह है प्लम्बर, अगर हम इसको ना बुलवाते तो शायद ये गिर सकती थी दीवार। तो हम इससे भी आपकी बात करवाएंगे कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से। ये जो आपको कैसे पता चला कि ये इस जगह पे ये डैमेज है, क्योंकि ये तो नमी तो पूरी एरिया में है, तो इसका कैसे पता चला आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, अमानुल्लाह प्लम्बर बात कर रहा हूँ। अगर मज़ीद इसको 1 माह 2 माह लग सकते, इमारत गिरने का ख़तरा था और मैंने अपनी कारीगरी से इसका पॉइंट जहाँ से ये पानी की लीकिंग थी और मैंने वहाँ ढूंढ लिया पॉइंट और इंशाल्लाह अब ये लीकिंग ये बंद हो गई है और इमारत अपनी जगह पर ये ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह आगे से भी ये काम बेहतर हो जाएगा। आप ये बताएं कि ये जो इतनी बड़ी दीवार थी, ये सारी नमी नज़र आ रही है, आपको बाहर से कैसे पता चला कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट ख़राब हो सकता है? मैंने ऐसे टच किया इस दीवार को और ढूंढा है कि इसका मसला कहाँ से बना हुआ है। जो खला जिसमें दीवार से बना हुआ है, इस तरह मैंने हाथ लगाया, वो उस जगह पर इन्होंने क्या आवाज़ आनी शुरू हो गई है। फिर मैंने अपने हुनर से उस दीवार को तोड़ा है और पॉइंट निकाला है। एक यूनियन लगा हुआ है, दीवार तोड़ी है, यहाँ से दीवार तोड़ी है मैंने। एक यूनियन यहाँ लगा हुआ था और यूनियन उन्होंने यानी कि टाइट नहीं किया हुआ था। टाइट उसका मसला बन गया है, पानी उधर से निकल रहा है क्योंकि इमारत में ये दीवार में पानी ऐसा ऐसा जा रहा था। इंशाल्लाह अब ये काम तसल्ली बख्श हो गया। अभी ये मुरम्मत हो गया है, ठीक हो गया? इंशाल्लाह ठीक हो गया। क्या लीक था इसके अंदर? इसका यूनियन का मसला बन गया था। तो अब ये कारीगर जो जिसने गलती की है उसकी गलती है या मकान बनाने वाले या जिस तरह ये कारीगर का मसला था, प्लम्बर का, कि वो चेक करता उसको लगाकर पानी इसमें छोड़ता और देखता कि लीकिंग कहाँ से ये शुरू हो गई है। क्योंकि प्लम्बर का मसला बनता है, ये इसमें कोई मालिक का जो मिस्त्री है उसका नहीं है, ख़ास तौर प्लम्बर का मसला है। नाज़रीन देख लें कि आप अगर आपको प्लम्बर का मसला है तो पहले आप वायरिंग जो करवा रहे हैं अपने घर की, मसाजिद की, इमाम बारगाह की, किसी भी बिल्डिंग की, तो आप सबसे पहले प्लस्तर कराने से पहले, उसको बंद करने से पहले आप एक दफ़ा पानी छोड़ के चेक कर लें ताकि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, टूटियाँ या कोई पैप किसी जगह पे लीकेज नहीं। अगर लीकेज नहीं है तो फिर उसको बंद किया जाए और बिजली की तारें और जो वायरिंग पाइप वाली है वो भी एक दफ़ा उसे करंट देकर भी चेक कर लिया जाए तसल्ली से, ताकि कोई मसला ना हो। बाद में उसके कनेक्शन किया जाए, बाद में उसका बोर्ड शोर्ड लगाया जाए ताकि बाद में आपको पछताना भी ना पड़े। वायरिंग की तार बिजली वाली तो फिर भी आप उसमें तार डाल के बैक पे
کھینچ سکتے ہیں، لیکن یہ دیوار توڑنے سے نکلتے ہیں، لیکن اب اس نے اپنی کاریگر مہارت سے اس کو تلاش کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بڑا نقصان اور اندر والی جو ٹائلز ہیں جو لگی ہوئی ماربل کی وہ بھی بچ گئی ہیں، اور اس کے ساتھ اب جو باقی پلستر ہے اندر والا ٹائلز ہیں محنت اور اس کے وہ کیونکہ وہ بالکل پلستر شدہ اور اس پہ پالش شدہ ہیں ٹائلز، وہ بھی بچ گئی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بلڈنگ بھی بچ گئی ہے۔ اگر آپ کو کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ اس طرح کا درپیش آئے اور یا آپ نے کوئی ویرنگ شیئرنگ کروانی ہو تو یہ اس کا نام ہے امان اللہ پلمبر، اور اس کا 9 تک میں اس کی شاپ ہے، اور اس کا نمبر اور ایڈریس پوچھ لیں۔ 0344 48 33 209 دوبارہ بتا دیں۔ 0344 48 33 209 یہ اس کا نمبر ہے، اگر آپ کو ضرورت ہو تو یہ آپ کے کام کاج کر سکتا ہے رعایت کے ساتھ، اور باقی آپ ان کے ساتھ طے کر، لیکن غفلت امید ہے یہ نہیں کرے گا، یہ اچھا کام کرتا ہے، اور جو باقی جو کام کرنے والے ہیں وہ غفلت بھی کر جاتے ہیں۔ ناظرین اب تک دیجیے گا اسلم بلوچ کو اجازت، اللہ حافظ۔ مسئلے مسائل سے بچنے کے لیے کاریگر کا انتخاب کریں تاکہ آپ کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔